Today we discuss with you limits, the all indeterminate forms involved in limit chapter. क्योंकि देखो जब तक आप indeterminate forms लिमिट का नहीं समझोगे तो लिमिट समझ में नहीं आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन indeterminate फॉर्म्स में ही होते हैं. ओके, सो लेट मी डाउन राइट डाउन द टॉपिक. indeterminate form, indeterminate forms and limits. ओके, सो लेट मी राइट डाउन द इंडेटरमिनेट फॉर्म्स. पहले तो इंडेटरमिनेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा ये भी आपको समझना होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेटरमिनेट फॉर्म, इसका मीनिंग क्या है. तो इसका जो मीनिंग है ना वो बस आप ये समझ लो, जो इसका इंग्लिश मीनिंग है वही है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट इट एग्जैक्टली. मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते. वी कैन नॉट एस्टिमेट और इवेल्युएट, एस्टिमेट और कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू. एस्टिमेट और डिटरमाइन और कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, वो इनडिटर्मिनेट है. हम इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते क्या आएगा, है ना. तो क्या आएगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते. वैसे कौन कौन से फॉर्म्स हैं, तो ये फॉर्म्स हमारे हैं. एक तो 0/0, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्म में रहते हैं. इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. उसके बाद आपका 0 to the power 0, देन 1 to the power infinity, एंड infinity to the power 0. 1 2 3 4 5 6 7. अब आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है भाई, ये तो 0/0 है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इसको क्यों डाल दिया इंडेटरमिनेट फॉर्म में, ये ग्रीन वाले को. ये तो 0 × इन्फिनिटी तो 0 होना चाहिए, फिर ये 1 का पावर इन्फिनिटी को क्यों डाल दिया. तो इन दोनों से ही आप ये समझ जाओ कि ये जो भी मैंने लिखा है ना, ये 0/0 जो है, ये टेंडिंग टू 0/टेंडिंग टू 0. ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी है. यहाँ पे भी टेंडिंग टू 0 और टेंडिंग टू इन्फिनिटी है. टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू 0, पावर भी टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 1, पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी. कोई भी एग्जैक्ट नहीं. टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू 0. वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लेकिन पहले ना मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि लिमिट का क्वेश्चन दिखता कैसे. जैसे ऐसा आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, x² - 4/x-2. अब ये क्वेश्चन ही अगर आप समझ जाओगे तो इस चैप्टर को समझ जाओगे. सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के साथ, क्यों लिमिट निकाल रहे हैं. तो भाई लिमिट इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि इसमें टू पे ना ये 0/0 फॉर्म में है. एट x = 2, ये 4 - 4/2 - 2, तो ये 0/0 फॉर्म. अब चक्कर क्या है ना, इसको गौर से देखना. ये जो 0/0 फॉर्म है ना, तो ये एग्जैक्टली जीरो. ये क्या है, एग्जैक्टली जीरो. और ये भी क्या है, एग्जैक्टली जीरो. तो एग्जैक्टली जीरो बाई एग्जैक्टली जीरो अगर है ना, तो इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलते. ये क्या है, अनडिफाइंड. क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो, ये अनडिफाइंड. अब बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि टेंडिंग टू 0/टेंडिंग टू 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म. ये इंडिटरमिनेट फॉर्म. टेंडिंग टू 0/टेंडिंग टू 0, इंडिटरमिनेट का मतलब टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू 0. ये 0/0 क्या है, ये अनडिफाइंड फॉर्म. पहले तो ये समझना जरूरी है. तो अभी हम लिमिट निकाल क्यों रहे हैं. लिमिट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि टू पे इसकी तो वैल्यू नहीं है ना, अनडिफाइंड है. तो हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या टू के नेबरहुड में इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है. अब टू का नेबरहुड क्या है, इसको भी डिफाइन करते हैं. नेबरहुड ऑफ टू. तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल एच का, 2 - h एंड 2 + h, वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0. लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब h इज अ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. याद रखना, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटी. इसलिए नेगेटिव के लिए -h लिखते हैं.
ये किस टाइप का, वेरी वेरी स्मॉल, 0.000000001, इस टाइप का, जितना छोटा लोगे उतना अच्छा होगा। तो अब क्या है ना कि इसमें टू पे तो वैल्यू नहीं है, तो हम देखते हैं कि टू माइनस एच और टू प्लस एच पे वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। और अगर टू माइनस एच पे आपने वैल्यू निकाला और निकल गई वैल्यू अवेलेबल है, फिर टू प्लस एच पे निकाला, वहां पे भी वैल्यू अवेलेबल है और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मैंने मान लो इसका लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू माइनस एच पे वैल्यू निकाला, तो मैं इसको लिखूंगा ना पहले, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, इसको लिख रहा हूँ। अब मैं एकदम आराम से यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ, LHL बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर एक्स। यहाँ पे एक्स को क्या पुट करना है, टू माइनस एच। तो यहाँ पे मैं आराम से इन दोनों को कैंसिल कर दूँ। क्यों? क्योंकि ये टू थोड़ी है, जीरो जीरो नहीं आएगी। एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू क्या आएगा, माइनस एच और माइनस एच आएगा, कैंसिल कर दिया। अब एक्स प्लस टू आया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की वैल्यू है टू माइनस एच, मैं पुट कर दूंगा, तो ये फोर माइनस एच आएगा। तो ये 3.99999999 ऐसा आएगा। मैं इसको राउंड ऑफ करके फोर लिख दूंगा। राइट हैंड लिमिट किसके लिए करना है, टू प्लस एच के लिए। तो राइट हैंड लिमिट जब करेंगे RHL, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर से एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, फिर से एक्स माइनस टू को आप बिंदास कट करो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एच और एच है, जीरो जीरो थोड़ी है। एच इज नेवर जीरो, एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये टू प्लस एच जब आप पुट करोगे, तो टू प्लस एच माइनस टू क्या आएगा, एच आएगा, ये भी क्या आएगा, एच आएगा। तो ये एच कैंसिल होगा, जीरो को थोड़ी कैंसिल करना है। तो फिर एक्स प्लस टू और लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स क्या है, टू प्लस एच है, तो ये क्या आएगा, फोर प्लस एच। तो फोर प्लस एच है, तो 4.0000000 ऐसा करके वो वन आएगा। इसका भी राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो गया, फोर। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू जो है वही आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू की वैल्यू हो जाएगी फोर। एक तो आप इसमें देखो कितने सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लिमिट क्यों निकाल रहे हैं टू पे, तो सबसे पहली बात है कि हम एक्स टेंस टू टू ले रहे हैं, यहाँ पे टू से थोड़ा कम और टू से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि टू पे तो ये अनडिफाइंड है। और यही रीजन है उसका वैल्यू चेक करने का, टू माइनस एच और टू प्लस एच पे, कि अगर कोई फंक्शन अनडिफाइंड है तो क्या उसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो आपस में ऑलमोस्ट सेम हो। अब जैसे मान लो आप कोई स्कूल के स्टूडेंट हो या कोई इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हो। अब मैं आपके बारे में पता करूं कि क्या आप एक हमेशा प्रेजेंट रहने वाले स्टूडेंट थे कि नहीं, तो आप सोच में पड़ जाओगे, यार कभी मैंने मतलब बंक तो नहीं मारा, या कभी मैं बीमार तो नहीं पड़ा। हो सकता है ना कि आप बीच में कभी एक दिन फीवर हो गया हो, आप स्कूल नहीं गए हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप एकदम हमेशा प्रेजेंट नहीं थे स्कूल। उस पॉइंट उस दिन आप अनडिफाइंड थे, आप नहीं थे वहां, आपको फीवर थी, लेकिन उसके पहले और उसके बाद आपका प्रेजेंस बराबर था ना। उसी टाइप का सिचुएशन अभी टू पे नहीं है उसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू की। इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो टू के लेफ्ट और टू के राइट में नहीं है और ऑलमोस्ट सेम है। और ठीक है, ये उस जगह पे डिसकंटिन्यू कर जाएगा टू पे, लेकिन यही बाद में जाके आप कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे, एक वर्ड आएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में यही काम होता है, यही चेक करना होता है कि LHL और RHL इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होता है तो हम उसको रिमूव करने के मतलब वो रिमूव हो जाता है, वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये आप समझे लिमिट हम क्यों निकालते हैं। अब फाइनल आंसर देखो आप, एग्जैक्ट फोर नहीं आया था, अप्रोक्सीमेशन था, दोनों को हमने राउंड ऑफ करा था। मोस्टली आपको ऐसे ही आंसर मिलेगा 99% केसेस में, जब आप राउंड ऑफ करोगे। तो अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्या चक्कर है, वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ। इनडिटरमिनेट फॉर्म का चक्कर ये है कि जब आप टू माइनस एच और टू प्लस एच पे वैल्यू निकाल रहे थे, तो आपने गौर करा होगा कि टू माइनस एच और टू प्लस एच दोनों ही सिचुएशन में जब आप यहाँ पे पुट करोगे, मैं वह वैल्यू फैक्टराइज करने के बगैर पुट करके दिखाता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू है मेरा क्वेश्चन, और एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू है। सपोज मैं एक्स को टू माइनस एच पुट कर रहा हूँ, अभी मैं फैक्टराइज नहीं कर रहा हूँ, तो ये नियरली फोर होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स भी क्या है, नियरली टू। तो ये इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो थोड़ी है, ये टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो। हर क्वेश्चन कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा जब आप उसको सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करा तब वैल्यू फोर आई ना, हमें थोड़ी पता था पहले की फोर आने वाली।
तो यही चीज अभी मैंने बोला कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, जीरो पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब टेंड्स टू जीरो पे क्या है, तो टेंड्स टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब वो आपको पता है यहाँ पे कि ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, साइन थीटा और थीटा, तो नियरली वन आएगी, तो ये इसकी वैल्यू वन होती है। लेकिन है तो ये भी टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो। अब एक क्वेश्चन आपका जो टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो था उसकी आंसर आती है फोर, और एक क्वेश्चन की आंसर आ रही है वन। अगर मान लो मैंने ये लिखा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, थ्री ले लेते हैं, एक्स टेंड्स टू थ्री, और मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई एक्स माइनस थ्री, ये भी टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो है, एक्स टेंड्स टू थ्री पे। लेकिन इसकी वैल्यू कोई फोर या वन नहीं आएगी, इसकी वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स माइनस थ्री कैंसिल करोगे, ये इसकी वैल्यू एक्स प्लस थ्री मतलब टेंडिंग टू सिक्स आएगी। तो टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो इंडिटरमिनेट इसलिए है क्योंकि इसको देखकर हम इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द वैल्यू। तो एक क्लियर हुआ आपको? आई होप कि ये वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको क्लियर हो गया। तो सारे क्लियर हो जाएंगे, एक क्लियर हुआ तो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, टेंडिंग टू इंफिनिटी बाई टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी बाई टेंडिंग टू इंफिनिटी, कौन वाला बड़ा है कौन वाला छोटा है पता है? नहीं। ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है, ऊपर की मैग्नीट्यूड कितनी है इतना पता है कि ऊपर भी काफी बड़ी क्वांटिटी, नीचे भी काफी बड़ी क्वांटिटी, तो यार ये भी हो सकता है ना, ये 10 का पावर 26 हो, ये 10 का पावर 14 हो, या ऊपर 10 का पावर 39 हो, नीचे 10 का पावर 51 हो। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द वैल्यू। तो ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी मिलेंगे, मोस्टली वैसे वाले क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और ऊपर भी पावर है, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3 प्लस वन, नीचे है एक्स का पावर 2 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 4। तो इसमें थ्योरी ये होती है कि जो मैक्सिमम पावर है उससे डिवाइड करो, ऊपर भी नीचे भी। तो आप एक्स का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि अगर मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे ना, तो सारे जो एक्स का टर्म है वो नीचे चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू भी टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू भी टेंडिंग टू जीरो, जब लिमिट ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर वन बाई वन वन आ जाएगा। अब यहाँ आरएचएल एलएचएल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस एच और इन्फिनिटी प्लस एच एक ही बात। नेक्स्ट जो फॉर्म था, तो मैंने लिखा था जीरो इंटू इन्फिनिटी, तो ये टेंडिंग टू जीरो है। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी को हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू जीरो। तो बात तो फिर वही हो गई, ये कन्वर्जन इसका वैसे ही होगा, टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो। तो फिर इंडेटरमिनेट फॉर्म। चलो अभी इसके बाद वाला जो फॉर्म था वो क्या था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हमें थोड़ी पता है कि कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है कौन सा इन्फिनिटी छोटा है, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेस। ये भी इंडिटरमिनेट है। तो ये हमारे हो गए चार फॉर्म हो गए, ठीक है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिफ्थ वाला क्या है, सपोज मैंने लिखा वन का पावर इन्फिनिटी। तो वन में ये टेंडिंग टू वन है ना, अब टेंडिंग टू वन है तो मान लो मैंने 0.99999999 लिखा, तो जब पॉइंट में आपको पता है कि पॉइंट में तो हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो काफी छोटा हो जाता है, 0.25 डिक्रीज करता है, जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे डिक्रीज करेगा। तो जब टू और थ्री में इतना डिक्रीज कर रहा है तो ये पावर इन्फिनिटी तो इसको लेके डिक्रीज करते 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 कहाँ तक लेके जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, टेंडिंग टू जीरो कर देगा। लेकिन ये मैंने वन माइनस लिया, ये वन से थोड़ा कम लिया। अगर हमने इसको वन से थोड़ा ज्यादा ले लिया तो 1.00, ये भी तो हो सकता है ना, टेंडिंग टू वन है तो ये इंक्रीज करेगा। अब ये इंक्रीज करके इन्फिनिटी तक लेके जा सकता है, तो कहाँ डिटरमाइन कर पा रहे हैं, वन टू दी पावर इन्फिनिटी को भी हम डिटरमाइन थोड़ी कर पा रहे हैं, वन टू दी पावर इन्फिनिटी के बारे में हम नहीं समझ पा रहे ना कि क्या आएगा। वन से छोटा है तो जीरो की तरफ भाग रहा है, वन से बड़ा है तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका फॉर्म था जीरो टू दी पावर जीरो, ये थोड़ा मुश्किल फॉर्म समझना। टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, रियली मुश्किल है। अब टेंडिंग टू जीरो है तो जीरो प्लस भी हो सकता है और जीरो माइनस भी है। जीरो प्लस आप पूछेंगे क्या है, जीरो से जस्ट बड़ा, ऐसा।
जीरो माइनस क्या है? तो जीरो से जस्ट छोटा। और ये टेंडिंग टू जीरो है। इसमें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, नेगेटिव वाला तो अनडिफाइंड हो सकता है। क्यों? जैसे मान लो मैंने ऐसा नेगेटिव लिया क्वांटिटी, और ऊपर वाला जो है ना, जैसे आपको पता है ना, -2 का पावर 1/2, ये अनडिफाइंड है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता। तो -2 का पावर 1/2, 0 0 0 0 0 इवन नंबर लोगे, ये भी अनडिफाइंड है। तो ऐसा तो सिचुएशन इसमें आ ही सकता है नेगेटिव में, तो ये तो अनडिफाइंड ही आ जाए। लेकिन पॉजिटिव वाले साइड में आप क्या बताओगे आप? इतनी छोटी क्वांटिटी है, पावर भी मान लो बहुत छोटी लिया मैंने, और दोनों अलग अलग लिमिट पे लिया। हो सकता है ये अंदर वाला टेंडिंग टू जीरो, ऊपर वाला टेंडिंग टू जीरो से और छोटा है। आपको पता है जब आप 0.5 के ऊपर रूट लगाते हैं, रूट 0.5 लेते हैं, तो ये 0.7 के आसपास आता है, क्योंकि 0.49 का रूट क्या है? 0.7। बढ़ जाता है। मतलब आप डेसिमल का कोई नंबर लिख रहे हैं जीरो, जो 1 से छोटा है, और पावर भी 1 से छोटा है, तो ये बेस को इंक्रीज करेगा। लेकिन ये इंक्रीज करते करते किधर भागेगा? 1 की तरफ भागेगा। अब हमें नहीं पता ना कि ये बिल्कुल 1 के नजदीक रहेगा या क्या, क्योंकि ये भी तो बहुत छोटा है। अब इसको ये कितना भी बढ़ाने की कोशिश करेगा ऊपर वाला पावर, तो हो सकता है हाफ पे रुक जाए, हो सकता है 1/4 पे रुक जाए, है ना? तो आप ये समझो कि ठीक है, 0.5 का रूट बढ़कर 0.7 हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0.00 10 बार जीरो लिख रहा है तो सीधा 1 हो जाए। ये क्वांटिटी बहुत छोटी भी हो सकती है। आपको सिचुएशन ऐसा भी मिल सकता है, 10 का पावर -23 है, और ऊपर मान लो 10 का पावर -10, दोनों टेंडिंग टू जीरो। तो ये 1 की तरफ नहीं जाएगा, ये हो सकता है बीच में कहीं रुक जाए, कुछ भी आ सकता है, 1/100 आ सकता है। तो कैन नॉट डिटरमाइन, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और एक फॉर्म था इन्फिनिटी का पावर जीरो, इन्फिनिटी का पावर जीरो। इन्फिनिटी का पावर जीरो के साथ भी प्रॉब्लम वही है कि अब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब ये फ्रैक्शन वाला जो पावर, इसको छोटा करेगा। ऑब्वियसली 25 का पावर हाफ है, तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं ना 5। फिर 5 का पावर हाफ है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये रिड्यूस करेगा, लेकिन रिड्यूस करके कहाँ पे पहुंचेगा हमें नहीं पता है ना। हो सकता है 100 पे आए, हो सकता है 10 पे आए, कुछ भी आ सकता है ना। तो इसलिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहले भैया ये तो समझे हम कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा। तो ये जो है ना सारे पावर वाले फॉर्म, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, ये सारे फॉर्म जो हैं, ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्म रहेगा लिमिट से। तो जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप समझ जाना आपको इन्हीं फॉर्म्स में मिलेगा। अब इसमें भी एक बहुत माइन्यूट सी थ्योरी है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको बताया था, अनडिफाइंड वाला, एग्जैक्टली जीरो बाय एग्जैक्टली जीरो, ये जो एक्सप्लेन करा था मैंने सबसे शुरू में, आपको जो भी मैंने बताया ना इंडिटरमिनेट फॉर्म, वो टेंडिंग वाला है। और ये 0/0 जो है ना, वो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पूछा है ना, x = 2 का रोल ही नहीं है यहाँ पे। वो तो मैंने आपको चेक करके बताया था कि क्यों लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 पे ऐसा आ रहा है। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें जब आप टेंडिंग वाला पुट करेंगे ना, तब ये फॉर्म्स आएंगे। इक्वल वाला नहीं, ये नहीं कि लिमिट x टेंड्स टू 4 है तो आपने वहां पे 4 पुट कर दिया, फिर बोला सर ने तो बोला था टेंडिंग टू आएगा, 4 में तो एग्जैक्टली आ जाएगा। आपको टेंडिंग टू पुट करना है, आपका लिमिट में x टेंडिंग टू 4 है, तब आपका फॉर्म टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो, या टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसा दिखेगा, और उसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो आप इसको बार बार रिवाइज करो, तभी आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझेगा। आगे के चैप्टर्स में मैं आपको हर फॉर्म में जो क्वेश्चंस को कोरिलेट करना है वो बताऊंगा। थैंक यू।